हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 8वीं एग्जाम बच्चों का होने वाला है 2 मार्च को बच्चों। ठीक है, वीकली टेस्ट बच्चों, उसके लिए का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा को समाज विज्ञान का दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइकन दोस्तों प्रेस कर क्या किया पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका यह हो गया आपका प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। आपका जो रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग तो कक्षा आपका हो गया 8 बच्चों, विषय हो गया आपका सामाजिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रश्न चलिए पर बच्चों देखते हैं। किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर है 1905 ईस्वी, ऑप्शन आपका बी है 1910 ईस्वी, ऑप्शन आपका सी है 1900 ईस्वी, ऑप्शन आपका डी है 1915 ईस्वी। सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन आपका सी नंबर क्या होगा 1900 आपका ईस्वी में सिंपली बच्चों हुआ था आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों समझिए क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हॉकी, ऑप्शन आपका बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन आपका डी है कबड्डी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों। इसमें क्या आपका हॉकी सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या हो रहा है कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन आपका ये है जयपाल सिंह मुंडा को, ऑप्शन का बी है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन का बी है आगा खा को, ऑप्शन का डी है डुंग डुंग को बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का बी नंबर क्या होगा आपका मेजर ध्यानचंद को बच्चों कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर चौथा समझिए क्या बोल रहा है कि सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है मॉस्को 1980, ऑप्शन का बी है लॉस एंजल्स ऑप्शन 1984 बच्चों, ऑप्शन का सी है वारलिस लोना 1992, ऑप्शन का डी है एम्स्टर्डम। तो ठीक है 1928 सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन नंबर आपका ये बच्चों से 1900 का 80 होगा आपका मास्को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 समझिए क्या बोला है कि झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है क्रिकेट, ऑप्शन का बी है हॉकी, ऑप्शन का सी है फुटबॉल, ऑप्शन का डी है खो खो बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का बी बच्चों, उसमें हॉकी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर छठा समझिए क्या बोला है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रखते थे बच्चों? ठीक है, ऑप्शन का ये है फुटबॉल, ऑप्शन का बी है कबड्डी, ऑप्शन का सी है हॉकी, ऑप्शन डी है गोल्फ बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन का सी आपका हॉकी आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा हॉकी बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए यहाँ पर सातवां समझिए क्या बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है खनिज, ऑप्शन का बी है वन, ऑप्शन का सी है मानव, ऑप्शन का डी है जल बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बच्चों मानव आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा मानव दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है बच्चों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन का ये है सहारा मारुस्थल, ऑप्शन का बी है दक्षिणी एशिया, ऑप्शन का सी है दक्षिणी पूर्व एशिया, ऑप्शन का डी है उत्तरी पूर्वी यूएसए बच्चों। ठीक है, सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन ये आपका सहारा मारुस्थल आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए यहाँ पर बच्चों 9 समझिए क्या बोल रहा है कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है 414, ऑप्शन का बी है 300 आपका 82, ऑप्शन का सी है 228 80 बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का डी है 240 बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों होगा ऑप्शन का जगह आपका ए नंबर क्या होगा 400 आपका 14 बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए यहाँ पर 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारण है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है जन्म दर, ऑप्शन का बी है मृत्यु दर, ऑप्शन का सी है प्रवास, ऑप्शन का डी है इनमें सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इनमें सभी आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 समझिए क्या बोल रहा है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन का ये है भारत, ऑप्शन का बी है चीन, ऑप्शन का सी है बांग्लादेश, ऑप्शन का डी है अमेरिका बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों का चीन आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए यहाँ पर 12 समझिए क्या बोला है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है चीन, ऑप्शन का बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन का डी सी बच्चों है भारत, ऑप्शन का डी है श्रीलंका बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका बी बच्चों क्या होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 13 समझिए क्या है कि झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी प्रतिशत है बच्चों? ठीक है, तो ऑप्शन का सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर ए आपका 66.4% बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहते हैं बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन आपका ये है वर्णानुपात, ऑप्शन बच्चों का बी है घनत्व, ऑप्शन को सी बच्चों है लिंगानुपात, ऑप्शन का डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन नंबर आपका सी बच्चों, लिंगानुपात आपको सिंपली सी बच्चों हो जाए। दूसरा प्रश्न देखिए 15 समझ क्या बड़ा कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है यूरोप और अफ्रीका में, ऑप्शन का बी है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन का सी है एशिया और यूरोप में, ऑप्शन का डी है उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में। सो ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन को सी बच्चों, एशिया और यूरोप में सिंपली से बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को सी बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर दोस्तों आगे पर देखेंगे लोग सब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न समझिए क्या प्रश्न यहाँ पर, माइकल किंडो के बारे में लिखे बच्चों। ठीक है, ये उत्तर समझ दोस्तों क्या है कि माइकल किंडो झारखंड के अब तक के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप और एशियाई खेल जैसी विश्व की 3 श्रेष्ठ हॉकी प्रतियोगिताओं में भारत को पदक दिलाने का गौरव प्राप्त किया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपको ये फाइनल इसका आंसर कॉपी को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए बच्चों। दोस्तों आगे प्रश्न क्या है कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था बच्चों। उत्तर तो समझिए स्वयं। मेजर ध्यानचंद ने पहले ही मैच में 6 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 गोलों का कीर्तिमान बनाया बच्चों। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जब हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हो बच्चों। ठीक है, हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुम्बक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनके स्टिक में गोंद लगे होने की बात भी कही गई। जर्मन तानाशाह हिटलर भी उनकी प्रतिभा के कायल थे बच्चों। ठीक है, उनकी अगुवाई में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशिया कप में भारतीय हॉकी ने अभूतपूर्वक सफलता पाई बच्चों। ठीक है, ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है बच्चों। ठीक है, इसलिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था बच्चों। को ये फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों, तो समझिए बताएं क्या है कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप से क्या समझते हैं बच्चों। उत्तर से दोस्तों समझिए अपन, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है बच्चों। ठीक है, अपने शैक्षणिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है बच्चों। ठीक है, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं बच्चों। को फाइनल इसका आंसर कॉपी उसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों समझिए बड़ा क्या कि विश्व की जनसंख्या का कितना भाग लोग एशिया और अफ्रीका में रहते हैं बच्चों। ठीक तो प्रश्न तो एग्जाम में यही सबको पूछेगा। क्वेश्चन तो समझिए क्या है कि विश्व की जनसंख्या का 3/4 भाग एशिया तथा अफ्रीका में रहते हैं बच्चों। तो आपको एक फाइनल इसका आंसर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बढ़ते हैं समझिए क्या है कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है बच्चों। ठीक है, तो मुझे उत्तर से यहाँ पर जनसंख्या संगठन आयु, लिंग, अनुपात, साक्षरता स्तर, स्वस्थ दशाएं, व्यवसाय, आय व्यय स्तर को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, जनसंख्या संगठन जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना को दर्शाता है बच्चों। ठीक है, जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है बच्चों। तो आपको एक फाइनल इसके आंसर तो कॉपी को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न तो आगे बढ़ते समझिए क्या है कि बाल श्रम क्या है बच्चों। तो प्रश्न एग्जाम में पूछेगा आपका। ठीक है, जिसमें जो उत्तर यहाँ पर क्या है कि बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखानों या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है बच्चों। का फाइनलिस्ट का आंसर तो कॉपी से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों, बाल श्रम के क्या क्या कारण है बच्चों। ठीक है, उत्तर समझ दोस्तों यहाँ पर क्या है कि
बाल श्रम के निम्न कारण है बच्चों। पहला क्या है कि कारण और सबका अत्यधिक जनसंख्या, खा समझिए क्या है कि अशिक्षा, आपका ग बच्चों है गरीबी बच्चों। ठीक है, आपको ये 3 कारण था बच्चों स्पेशल दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे दोस्तों। बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दे बच्चों। ठीक है, उत्तर दोस्तों क्या है कि बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 सुझाव निम्न है बच्चों। ठीक है, पहले समझिए क्या नंबर का, सर्वप्रथम जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका खास समझिए क्या है कि 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है, नहीं किए जाए बच्चों। ठीक है, तभी क्या होगा, बाल श्रम से खत्म आपका होगा। सो ठीक है, तो नेक्स्ट समझिएगा क्या है कि आपको यहाँ पर बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास अवसर और सुविधाएं दी जाए बच्चों। ठीक है, जब किसी बच्चे को शोषित होते हुए देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें बच्चों। ठीक है, आपको ये फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे लाइक दोस्तों प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।